गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा गुरुजी, कायस्थों के विषय में जो आपने बोलना शुरू किया, तो हमें तो ये था कि एक दिन में वो बात पूरी हो जाएगी, पर वो चलते चलते 3 दिन 3 दिन हो लग गए, चुके 3 दिन लग गए। और आज चौथा दिन है। पर हाँ। वो क्योंकि बात इतनी रुचिकर थी और एक बात में से कई सारी बातें निकलती हैं, तो हमें लगा कि और जितना विस्तार से इसके ऊपर बात की जा सके तो वो उतना अच्छा है। अब कायस्थों में भी जो सबसे बड़ी आराध्या देवी हैं वो तो रही हैं भगवती, लेकिन कृष्ण को पूजने वाले भी बहुत सारे कायस्थ हुए हैं। शिव जी के भक्त भी बहुत सारे कायस्थ हुए हैं। मूल रूप से देवी की ही कायस्थ थी। कायस्थों में बलि भी चढ़ती रही है। कायस्थ लोग जो हैं देवी की बलि चढ़ाने के लिए जाते रहे हैं। काशीपुर में बलि चढ़ती, तो अब बंद कर दी है बहुत सी जगह। कोट कांगड़ा में जैसे बंद कर दी हिमाचल प्रदेश ने अभी कि भाई बलि नहीं चढ़ेगी, और भी 1-2 जगह बंद कर दी, लेकिन अभी भी बंगाल में बलि चढ़ती है। कलकत्ता में अष्टमी के दिन, देवी अष्टमी को, दुर्गा अष्टमी को देवी के सामने काशीपुर में बलि चढ़ती है। तो कायस्थ लोग जो है बलि चढ़ाने में विश्वास रखते, क्योंकि देवी, दिल्ली में कालका जी का जो मंदिर है वह कायस्थों की जो पूजा होती है, वो कायस्थ लोग देवी को शराब अर्पण करते हैं। अब ये नया जो युग चला अभी 1970 के बाद, जब से भाजपा की सरकार आई, तो उन्होंने प्योरीफिकेशन कर दिया, ब्राह्मणिज्म लागू करना शुरू कर दिया कि जी यहाँ पर शराब नहीं चढ़ेगी देवी की। तो जिसने शराब चढ़ानी है बाहर, वहाँ कहीं बाहर कनस्तर वगैरह रखे रहते हैं, उनमें डाल दो, अंदर मंदिर में आके देवी के ऊपर नहीं चढ़ाई जाएगी। तो कायस्थ थोड़े नाराज़ होते हैं, भाई हम तो देवी के लिए लाए प्रसाद, में हम कनस्तर में डालने के लिए थोड़ी लाए। लेकिन उन्होंने कहा जी अब तो मर्यादा लग गई है कि मंदिर के अंदर प्रसाद शराब नहीं आएगी। इसी तरह से जो मीट से देवी का अनुष्ठान होता था कि मीट पका करके फिर बकरा बलि करके वो देवी को, वो उन्होंने वहाँ से क्या किया, कालका मंदिर से, कि कम से कम 500 गज दूर पर एक धर्मशाला बना दी। वहाँ लिख दिया यहाँ ये कायस्थों की धर्मशाला है, कि आपने अगर प्रसाद चढ़ाना है मीट का, तो उस धर्मशाला के अंदर ही जो जाएंगे प्रसाद चढ़ा दो। तो मीट के प्रसाद वाली धर्मशाला भी कम से कम 500 गज मंदिर से दूर। और ऐसे ही होता है कि जब वो प्रसाद लेके जाते हैं तो बाहर से ही वो जो वहाँ का मंदिर का पुजारी जो है, पुरोहित है, वो देवी को भोग नहीं लगाता, बाहर से ही दरवाजे से देवी को दिखा करके वो और उन्हें दे देता है। तो कायस्थों में ये देवी को भोग लगाने की, तामसी देवी को भोग लगाने की ये परंपरा कायस्थों में बहुत चली। ख़ास तौर से जो दिल्ली का नई सड़क और चावड़ी का इलाका है, वो तो आज भी देवी को वहाँ शराब चढ़ाने जाते हैं और मीट की दावत करते हैं। संतनी जो होती हैं, उन संतनियों को मीट का जो भोजन होता है वो तो अब उन्होंने मंदिर के बाहर कर दिया, 500 गज दूर पे, काफ़ी दूर है 500 गज, वहाँ जाके उस पर लिख दिया कायस्थों की धर्मशाला। वो कायस्थों ने थोड़ी बनवाई है, मंदिर वालों ने कायस्थों के लिए उसको कर दिया। तो कायस्थों के यहाँ भोजन में भी, जैसे सरदार हैं, इनके यहाँ मीट खाने में कोई हर्ज नहीं है, और लोग खूब मीट खाते हैं। तो कायस्थों में मीट खाने वाले, वैसे वेजिटेरियन भी बहुत सारे हैं, लेकिन मीट खाने वाली परंपरा पुरानी नहीं है। अब कायस्थों के भोजन पे बहुत ज़्यादा असर जो रहा है, क्योंकि कायस्थ बड़े बड़े पदों पर रहे, तो घरों में जो लग्जूरियस भोजन बहुत ज़्यादा चलता है, यानी मसालेदार, जिसमें प्याज और लहसुन की तो बहुत ज़्यादा, बिना प्याज और लहसुन के कायस्थ घर में खाना नहीं बन सकता। तो उस भोजन पर मुसलमानों का बहुत असर है। भोजन पर मुसलमान की जो किचन है, आपका 1 महीने का जितना मसाला कंज्यूम होगा, मुसलमान के घर में एक दिन में कितना प्याज लहसुन और मसाला, धनिया वनिया मसाला, जितना वो सारा कंज्यूम हो जाए। तो मुसलमानों के दस्तरखान की तरह से कायस्थों के अंदर भी बड़ा सम्चुअस और लग्जूरियस भोजन। अब जो गरीब कायस्थ हैं उनके यहाँ तो अपना थोड़ा ही
लेकिन जो अच्छे संपन्न कायस्थ हैं उनके घर में आप जाके देखेंगे तो दूर से ही आपको कम से कम 10 गज दूर से सुगंधी आनी शुरू हो जाएगी। प्याज लहसुन, भुनी हुई प्याज और लहसुन की जो सुगंधी है। तो कायस्थों के भोजन में लग्जरी ज़्यादा है।